बड़े मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसका प्रबंध कर तो ये तो पक्का सब करे कि सोने से पहले कुछ मिनट पहले मोबाइल बनाना है। इसलिए जीविका की ओर से अलग अलग श्लोक रात्रि विश्राम का भोजन बनाते समय रसोई में कौन सा श्लोक हो सामने, ताकि भोजन में भी गीता रम जाए। भोजन करने से पहले कौन सा श्लोक करें ताकि कोई प्रदर्शन नहीं था ये आयोजन, ना कोई व्यसन, ना मनोरंजन। ये परिवर्तन का नाम है कि परिवर्तन आए। जैसे आरएसएस शब्द कहा कि परिवर्तन की आवश्यकता है उसमें, और बड़े सीधे सूत्र है। सारे सूत्र गीता जी के भाव के ही सूत्र है। सारे सभी अपने सामाजिक समरसता का सूत्र है, परिवार कुटुंब प्रबोधन का सूत्र है। हर परिवार में सद्भावना बने, नागरिक का कर्तव्य क्या, सारे गीता में सबका सार वर्णित है। नागरिक कर्तव्य क्या है, स्वदेशी की बात है वहां, और पर्यावरण की बात है, सब कुछ गीता में। तो ये क्या है, ये पंच परिवर्तन, और इसकी आवश्यकता है। ये परिवर्तन समाज में आने चाहिए, और ऐसे ही जियो गीता की ओर से भी ये परिवर्तन की बात, कैसे भोजन सात्विक हो, संयमित हो, आरोग्यवर्धक बने, उसके लिए ये श्लोक करो। रम जाए गीता का भाव। आप विश्वास करना व्यासपीठ के शब्दों पर आज, और फिर करके देख लेना। बच्चों से करवाने का संकल्प लेकर के जाना कि भोजन घर में होगा। ये श्लोक करो गीता जी 15वें अध्याय का 14वां श्लोक, और करके उसके बाद देखना बच्चों को कितने सात्विक संस्कार जाते हैं। और वैसे भी व्यस्त रहते हुए भी आप अस्त व्यस्त नहीं होंगे, मस्त व्यस्त बने रहेंगे। व्यस्त रहना बुरा नहीं, अस्त व्यस्त होकर नहीं रहो, मस्त व्यस्त होकर रहो। और उसी के लिए है गीता पाठ और भगवान का नाम।
करो कृपा मेरा मन डोले नहीं, करो कृपा मेरा मन डोले। संघर्षों में मन घबराए नहीं, उसके लिए गीता जी का ये सूत्र है, मां स्मर युद्धे से। जीवन के संघर्षों में मजबूत रहो, और मजबूती का एक ही आधार है, केवल एक ही आधार, शरीर से संसार का व्यवहार, लेकिन मन में भगवान के ध्यान का, भगवान के नाम का मजबूती से आधार। और उसी के लिए आह्वान व्यासपीठ का कि प्रातःकाल कुछ समय अवश्य निकालें, जब हम हों हमारे प्रभु, जब हम केवल उनके भाव में हों, उनके नाम में हों, उनके ध्यान में। कुछ क्षण का मौन अभ्यास या मंत्र जाप का अभ्यास या गीता पाठ का अभ्यास जीवन को बहुत मजबूती देगा। और बहुत सीधी सी बात है, बाहर का भोजन शरीर को पुष्टि देता है। जितने अच्छे व्यंजन खा लो या जितने टॉनिक्स खा लो, जितना च्यवनप्राश प्रयोग कर लो, वो केवल शरीर के लिए है, शरीर को मजबूती देगा। मन को मजबूती कहाँ से मिले, या मन की डाइट क्या है, मन की खुराक क्या है, मन का आहार क्या है, वो भजन है। शरीर का आहार भोजन है, मन का आहार भजन है। और महापुरुष तो यहाँ तक कहते हैं कि जैसे गीता जी ने कहा, सर्वेषु कालेषु, हर समय प्रभु को याद करके व्यवहार करो। तो महापुरुष कहते हैं भजन और भोजन दोनों में एक अंतर भी है। यद्यपि दोनों में भय जय नय तीनों शब्द, भजन में भी तीनों शब्द हैं, भोजन में भी तीनों शब्द हैं, लेकिन अंतर क्या है? भोजन में एक मात्रा लगी हुई है, भजन में कोई मात्रा नहीं है। भजन में तो सीधे अक्षर है भय जय नय, भोजन में बीच में ओ की मात्रा लगी हुई है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि भोजन मात्रा में करो। गीता ने कहा युक्त आहार विहार से, जितना आवश्यक है शरीर को और जो आवश्यक है वही खाओ। व्यर्थ में ठूस के खाना, केवल स्वाद के लिए खाना शरीर को भी बिगाड़ेगा, मन के भजन को भी बिगाड़ेगा। इसलिए भोजन एक क्वांटिटी, एक मात्रा में। इसीलिए जो सात्विक गीता जी का शब्द है, भोजन कैसा हो? सात्विक हो, संयमित हो, संतुलित हो। किसी भी प्रकार से अभक्ष भक्षण कहीं जीवन में नहीं आना चाहिए, ना अपने लिए ना बच्चों के लिए। ये अभक्ष भक्षण या केवल अंडों को भी ये मानकर कि ये तो सात्विक, बिल्कुल अनुचित है। सात्विक भोजन हो, संयमित भोजन हो, संतुलित भोजन हो, और किसी भी प्रकार का कोई मादक पदार्थ न हो जीवन, किसी प्रकार का भी कोई नशा भूल कर भी नहीं, किसी भी तरह का नशा नहीं। नशा करना भी है तो भगवान के नाम का करो, सेवा का करो, सत्संग का करो, कोई अच्छाइयों का नशा करो। व्यर्थ के कड़वे नशे नहीं, उसके प्रति भी सावधान। तो भजन सर्वेषु कालेषु, उठते बैठते, और इसीलिए अपने यहाँ तो यहाँ श्वास श्वास सिमरो गोविंद, श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए। और ब्रज की गोपियां उदों को स्पष्ट कहती है, उदो योग कहाँ राखी, यहाँ रोम रोम शाम, या यहाँ दम दम में होती है पूजा, बंदगी इतनी सख्ती में, बंदगी तेरे वश की नहीं। तो सदैव प्रभु साथ रहे, हर समय उनका भाव साथ बना रहे। और सच्चाई यही है, किसी भी रूप में हो, अनुकूलताएं हैं, उनकी कृपा मानकर अहंकार ना जगने दो। अनुकूलता मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, या पैसा अधिक मिल गया, या कोई और साधन मिल गए, अहंकार नहीं आएगा। भूल कर भी कि मैं इतना बड़ा बन गया, और विनम्रता आए कि प्रभु की कृपा कितनी बड़ी है कि उन्होंने ये सब प्रदान किया। हर अनुकूलता विनम्रता बढ़ाए, उनकी कृपा का एहसास करवाए,
और प्रतिकूलता हो तो प्रतिकूलता में भी उनका नाम, भगवान की इच्छा, अनुकूलता में श्री कृष्ण कृपा, प्रतिकूलता में श्री कृष्ण की इच्छा, ये मानकर संतुलित रखो अपने मन को। कोई उलझन आए जीवन में उसे पुकारो, उसे पुकारो, क्योंकि उलझने सुलझेंगी भी केवल उनके नाम से। कई बार होता है कोई टेंशन बनती है, कोई उलझन बनती है, और मन को उलझाते, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, ना हुआ तो कहीं इसी में ना उलझ के, और उलझन की नहीं सोचो, सुलझन की सोचो। या ये सोचो कि उलझनों में भी तेरा साथ बना रहे, तेरा नाम बना रहे सेवा कुंज में। कन्हैया एक बार कोई अंतरंग लीलाएं हैं ब्रज। कन्हैया एक बार श्री जी के साथ कोई केस सहना रहे हैं। श्री जी ने पूछ लिया, कान्हा केस उलझा रहे हो या सुलझा रहे हो, या सुलझाऊं? अब जब ये पूछा, राधा जी से पूछ लिया कि तुम्हें बताओ उलझाऊं या सुलझाऊं, तो श्री जी ने बड़े प्यार से, बड़ी सहजता में कहा, कान्हा यदि मेरे से पूछ रहे हो ना कि उलझाऊं या सुलझाऊं, मैं तो यही कहूंगी, इतने उलझा दो, इतने उलझा दो, इतने उलझा दो कि फिर सुलझाने में ही खुद उलझे रह जाओ। अर्थात मुझे ना उलझने तक है, न सुलझने की चिंता है, मुझे तो केवल एक है, उलझाओ या सुलझाओ, लेकिन अपना साथ बनाए रखो। आपका साथ, उनका साथ, तो विश्वास करो उलझन भी उलझन नहीं रहे, उनकी कृपा पर विश्वास। हाँ, कई बार हो जाता है कि उलझन थोड़ा टाइम लंबा ले लेती, लेकिन फिर भी विश्वास रखो कि सुलझेगी उलझन उसकी कृपा से। साथ नहीं छोड़ो, विश्वास नहीं तोड़ो, उत्साह नहीं छोड़ो, बस इनका नाम साथ। भगवत गीता एक एक शब्द, एक एक भाव जो है जीवन को सुलझाने के लिए, उलझनों से बचाने के लिए, एक एक भाव मन को मजबूत करने के लिए, गीता जी का एक एक शब्द कर्म को योग बनाने के लिए, कर्म बंधन न बन जाए। प्राय अपने ही कर्म हमारा अपना ही भार बन जाते हैं। सारा दिन कर्म करके रात को अपने कर्मों के तनाव दबाव भरे भरे हम नींद में जाते हैं। गीता साथ रखोगे, गीता चिंतन और गीता पाठ साथ रखोगे, आप विश्वास करो कर्म उलझन नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि तब लगेगा ही नहीं मैं कर रहा हूं, तब ये लगेगा मैं नहीं कर रहा, मेरे ठाकुर सब आपकी कृपा से हो रहा। कर्तापन का अभिमान समाप्त हो जाएगा, और जब हम कर्ता नहीं होंगे, कर्तापन का अभिमान उसके हवाले कर देंगे। रात्रि विश्राम का श्लोक यही दिया गया है कि कर्म करके उसके अर्पण करते चले जाओ। मैं नहीं कर रहा गोविंद, आप करवा रहे हो, आपका आपके अर्पण। और भगवान भी कहेंगे जब तू करता नहीं है तो भोक्ता भी तुझे नहीं बनने दूंगा। कर्म की प्रेरणा है, इसलिए ये भ्रांति इन 3 दिनों के सत्संग के बाद निकल जानी चाहिए मन से कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए या मंदिर में रखने के लिए या केवल रिटायर्ड लाइफ के लिए। जीव गीता का यही प्रयास है, बच्चों को कैसे अच्छे संस्कार मिले। और इसीलिए जो मंच से संकेत हुआ कि संचालन में ने जो कहा कि जीव गीता से जुड़ना चाहे, देखो और कोई उसमें बात नहीं, जीव गीता कोई अलग नहीं है। जीव गीता एक आह्वान है, गीता के साथ जीव, गीता के अनुसार जीव। अच्छा ये बताओ, आप नहीं चाहोगे क्या कि बच्चे अच्छे संस्कारवान बने? चाहोगे या नहीं चाहोगे? चाहे
और बच्चे संस्कारवान नहीं बनेंगे तो बच्चे आपके भी बनकर रह पाएंगे, नहीं लगता। संस्कारवान बच्चा ही माता पिता की आज्ञा में रहेगा, आदर करेगा और माता पिता को बनकर रहेगा। इसलिए आवश्यक है बच्चों को सुसंस्कार। इसी के लिए जीव गीता की ओर से ये बाल संस्कार कक्षाएं, जो तीनों दिन आपने बच्चों को देखा कि रोज बच्चों ने कहीं 12वां अध्याय, 15वां अध्याय और 15वें अध्याय के बाद अगले वर्ष में जीव गीता को जो देने हैं कार्य करने के लिए एक तो हमने कहा हर महीने कोई गीता पाठ और सत्संग कहीं ना कहीं हो, और एक हवन संक्रांति या पूर्णिमा पे एक हवन हो, कुछ भी होता रहे। और बाल संस्कार कक्षाएं प्रारंभ हुई है और आगे बढ़े। आप सब का भाव साथ जुड़े। अगले वर्ष पुरुषोत्तम मास आ रहा है। पुरुषोत्तम मास 17 मई से 15 जून तक मल मास बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 3 साल के दिनों की मैल अलग आती है। मल मास निर्मल बन जाए, उसका कोई विपरीत प्रभाव न पड़े, इसलिए उस एक महीने में गीता का पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय पूरे विश्व के लिए एक आह्वान होगा कि जीव गीता संस्थाएं और जीव गीता के भाव प्रचार कैसे 15वां अध्याय अधिक से अधिक घर घर में 15वें अध्याय के पाठ हो। अभी से उसे याद कंठस्थ करना शुरू कर। अद्भुत प्रभाव का अध्याय है गीता जी का। आज एक बच्चे ने 15वें अध्याय के 5 श्लोक सुनाए। हमने इशारा किया था 5, ये समय अधिक हो रहा था और आगे बच्चे 18 श्लोक के लिए खड़े हुए थे, तो हमने इशारा किया कि 9 ही सुना कंठस्थ उनको सारे। तो अधिक से अधिक पुरुषोत्तम मास में 15वें अध्याय के पाठ उसको हम बढ़ावा दे पाए, ताकि ये संस्कार अधिक से अधिक पहुंचे, इस रूप में गीता घर घर पहुंचे। हमारा कोई ये लक्ष्य नहीं है गीता का कि केवल जबरदस्ती गीता पकड़ानी है, बांटनी है बस खड़े होकर के। गीता पहुंचे घर घर, अर्थात गीता का भाव घर घर पहुंचे, गीता की प्रेरणाएं घर घर, बच्चे तक, हर युवक तक, हर परिवार की सद्भावना से गीता की प्रेरणाएं पहुंचे। इसीलिए ये आह्वान किया गया कि गीता से जुड़ो। और जिनके पास समय हो, रिटायर्ड हो, उनके लिए कई योजनाएं हैं। जनवरी में जैसे बताया गया कि 3 से 7 जनवरी तक 5 दिन कुरुक्षेत्र में गीता चिंतन कक्षा है। 5 दिन ध्यान और गीता चिंतन के 2 सत्र 2-2 घंटे के, गीता को समझने और फिर समझाने के लिए वर्ष का प्रारंभ गीता चिंतन के भाव के साथ 3 से 7 जनवरी। ऐसे कुछ न कुछ चलता रहे और कभी भी ध्यान साधना कक्षा रखी जाए। तो इस ढंग से आप जिनके पास समय हो वो समय का सदुपयोग करें, जुड़ें और मिलकर हम एक अच्छे सद्भावना में वातावरण की ओर आगे बढ़ पाए, गीता जी के साथ सद्भावनाएं बना पाए, सुसंस्कार बढ़ा पाए और वातावरण में व्याप्त अशांति, तनाव, दबाव अगर कुछ भी कम हो पाए तो ये आप समझें भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और ऐसे ही लोगों के लिए भगवान गोविंद गीता जी में कहते हैं कि पार्थ जो इस प्रकार दूसरों की अशांति कम करने के लिए गीता पढ़ता है और गीता को दूसरों तक पहुंचाता है, पार्थ उससे बढ़कर प्रिय कार्य करने वाला मेरा कोई दूसरा नहीं है। 18वें अध्याय का 67वां 68वां श्लोक निकाल कर देखना, अद्भुत प्रेरणा मिलेगी आपको। तो इन 3 दिनों में कुछ संकेत किए गए गीता प्रेरणाओं को लेकर के, गीता भाव को लेकर के, गीता के ज्ञानामृत को लेकर के। वस्तुतः सत्य यही है कि गीता के एक शब्द में अद्भुत अमृत भरा हुआ। अभी यहाँ आने से 2 दिन पूर्व दिल्ली प्रीतमपुरा रामलीला मैदान में 5 दिन का की मेगा सेवी मंडली और सबके लिए शुभकामनाएं जिन्होंने मन बनाया। सर्दी के दिनों में
पहली बार खुले में मंडी में सत्संग रखने का संयोग बनाया। ये भगवान की कृपा। शुरू में तो सबको लग रहा था कि मंडी में करेंगे, खुले में करेंगे, सर्दी के दिन हैं तो 5-7 लोग कहते कम बैठ लेंगे यहाँ, लेकिन सत्संग में जो बैठे, सत्संग के भाव के साथ बैठे, भगवान की कृपा रही। यहाँ आप सब उसी भाव से बिल्कुल शांत चित्त होकर बैठते रहे, श्रवण करते रहे। ये भगवान की कृपा, और ये कृपा बनी रहे, बढ़ती है। आरती करने से पहले थोड़ी ना कोई अपील ना और चर्चा व्यासपीठ से करने का। दक्षिणा भी केवल एक ही है कि जो गीता पाठ नहीं करते बस आज से ये मन बना लें कि गीता पाठ अवश्य किया जाए। बस केवल एक ही दक्षिणा है, गीता पाठ करेंगे और घर के वातावरण को ऐसा बनाए, सात्विक, संयमित, संस्कारी वातावरण हर घर का। बस व्यासपीठ की यही अपेक्षा हो, कोई भी गीता पाठ से वंचित ना हो और कोई घर परिवार संस्कारों के बिना ना हो, ऐसा वातावरण बनाएंगे तो बस व्यासपीठ की दक्षिणा उतने में ही पूर्ण हो जाएगी। पुलिस से आयोजकों के लिए शुभकामना, जिनका जितना सहयोग और जिन जिन संस्थाओं में ने भंडारा सेवा, जोड़ा सेवा, स्वच्छता सेवा, अन्य अन्य सेवाओं में सभी से आग्रह 2 मिनट नहीं बैठेंगे, एक भजन भाव। बैठने वाले भी भजन भाव खड़े हो गए। सभी लोग से नरेश कुमार जी आए हैं और नरेंद्र जी कृपया मंच पर आए।
महाराज जी धन्यवाद। आपको बोल रहे हैं शासन का धन्यवाद या एक भजन का? भजन का धन्यवाद। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय। जहाँ श्री कृष्ण कृपा का आवासीय भाव रहा और आप सबका जो भाव रहा, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना और ठाकुर जी की कृपा को प्रणाम कि उन्होंने कृपा की। सर्दी होते हुए भी जो निर्विघ्न कार्यक्रम संपन्न हुआ, ध्यान साधना में भी अच्छे भाव से लोग सुबह सुबह आते रहे और दिन में भी आज, लेकिन हमें व्यस्तता थी, नहीं तो जरूरत तो आज ये थी कि अभी 1 घंटा सत्संग और भगवान की कृपा बनी रहे प्रभु आपकी
कभी भी किसी काल में कृपा बनी रहे प्रभु आपकी हर दिल नहीं मानता कितने आप तो अंदर ही रह गए क्षेत्र जाओगे आप भी ले लो जय श्री जय श्री कृष्ण। मैं रितु सिंगला श्री कृष्ण कृपा परिवार समालखा की सदस्य। मैं आपको बताते हुए बहुत हर्ष महसूस कर रही हूँ कि गुरुदेव इस धराधाम पर पधारे। 3 दिवसीय सत्संग था जो बहुत अच्छी तरह से पूर्ण हुआ। गुरुजी के आने से इतनी खुशियाँ हुई, वातावरण इतना अनुकूल रहा, प्रतिकूल भी था कल, पर गुरुजी की वजह से अनुकूल भी रहा और बहुत ज़्यादा अच्छा सत्संग रहा। सबने बहुत सहयोग दिया, बढ़ चढ़ कर लोगों ने भाग भी लिया और वो गीता जी को अपनाना चाहते हैं। जैसा कि गुरुजी का संदेश है, उनका आह्वान है, गीता जी हर घर का श्रृंगार बने, तो यहाँ के लोगों ने कहा है कि हम गीता जी को अपनाएंगे, जीवन में उतारेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कितने दीक्षित हुए हैं 3 दिन का कार्यक्रम? समालखा में वैसे तो 18 से 20 परिवार थे दीक्षित, पर गुरुजी का प्रभाव और उनकी वाणी का प्रभाव देखते हुए, गीता जी का प्रभाव देखते हुए कल कुछ अभी नए परिवारों ने भी दीक्षा ली है। वो भी अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। गुरुजी के आने से घर का माहौल, वातावरण जैसा कि आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है सब, इतनी खुशियाँ। जब सतगुरु आते हैं सारी खुशियाँ मिलती हैं, जब सतगुरु आते हैं सारी खुशियाँ मिलती हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव।